आज के समय में हर कोई इंसान अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, लेकिन 90% स्टार्टअप शुरू होने के बाद तुरंत ही बंद हो जाते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक बुक के बारे में जानेंगे जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और जो लोग बिजनेस करने में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें तो ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। हाँ, वैसे थंबनेल देख के आपको पता लगा ही होगा कि मैं किस बुक की बात कर रहा हूँ। तो उस बुक का नाम है रिवर्क। इस बुक को जैसन फ्रिड और डेविड हैंसन इन दोनों ने मिलकर लिखा है और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बुक 37 सिंगल्स कंपनी के स्टार्टअप पर बेस है। 37 सिग्नल्स कंपनी को बेसकैम्प के नाम से जाना जाता है। ये कंपनी प्रोडक्टिव एप्स बनाती है। इस कंपनी को जैसन फ्रेड ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शुरू किया था। तो चलो इनमें से कुछ टिप्स एंड आइडियाज के प्रिंसिपल को हम एक एक कर समझते हैं। बेसिकली इस वीडियो में मैं 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, लेकिन इनमें से थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इन्हें मिस मत करना। तो हमारा पहला पॉइंट है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक इन वर्क। आपको कोई भी काम करना चाहिए और शुरू किए हुए काम में रुकना नहीं चाहिए। काम करते करते आपसे गलतियां भी होंगी, उन गलतियों से सीख कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये गलतियां हमारी सक्सेस का एक अहम हिस्सा है। हमारे पास ऐसे कई सारे बहाने होते हैं जिनका यूज हम खुद को कामों से बचाने के लिए करते हैं, जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अलग काम में बिजी हूँ। इस तरह के बहाने हम अपने अहंकार को बचाने के लिए करते हैं। आपको कई सारे लोग सलाह देते हैं कि इस व्यक्ति ने ये किया और बर्बाद हो गया। इसके बारे में ये बुक हमें सिखाती है कि दूसरे लोगों ने जो किया वो अपने अकॉर्डिंग किया है और उससे सीखा भी है, इसलिए उनके रूल्स को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके रूल्स को अपने रूल्स में ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे लोगों की गलतियां आखिर दूसरे लोगों की गलतियां ही होती है। हमें उसे कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको अपनी गलतियां और असफलता से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। टेक डाउन। लेखक बताते हैं कि आपने इग्नोर ये शब्द बहुत लोगों से सुना ही होगा, खासकर जब आप अपनी बिजनेस के बारे में उन लोगों को बताते हैं। दरअसल ये दुनिया बहुत निराशजनक है और सैड भी है, जहाँ पर नया बिजनेस आइडिया, नए कामों को हमेशा हार का सामना करना पड़ता है। और यहाँ वही लोग जीत पाते हैं जो सही तरीके से सामना करते हैं, भले ही उनका सोचने का तरीका गलत क्यों ना हो। हमें इन लोगों की कभी कभी बातें सुननी नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हमें देखने को मिलेंगे। दुख इस बात का है कि ये लोग खुद आगे बढ़ते नहीं और दूसरों को कभी आगे बढ़ने का मौका देते ही नहीं। जो आगे बढ़ रहा है उसे भी पीछे खींचते हैं। हमें इन लोगों की सोच पर कभी भी विश्वास नहीं रखना चाहिए। वो लोग हमें अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन हमें अपने अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ऑथर जॉन फ्रेड बताते हैं कि हमने कंपनी बनाने के लिए जो काम किया था वो लोगों ने करने के लिए मना किया था, लेकिन उसके बाद आज ये कंपनी नई ऊंचाई पर जा रही है। हमारा थर्ड पॉइंट है, स्टार्ट मार्केटिंग समथिंग। दोस्तों, हम सब लोगों की जिंदगी में ऐसे भी लोग होंगे जो हमेशा कहते हैं कि मैं भी इस आइडिया पर सोच रहा था, लेकिन मैंने इसे कभी अप्लाई नहीं किया, वरना मैं भी इस मुकाम पर पहुंच गया होता। ऑथर कहते हैं कि ये सोच बहुत बकवास है। ये आपको भ्रमित करने की सोच है। जो आप काम करते हो उस काम को इम्पोर्टेंस मिलती है। आपको आपकी आइडिया पर विश्वास है, मैं ये कर सकता हूँ, तो आपको उसी समय अपनी आइडिया अप्लाई करनी चाहिए। सोच हर एक के पास होती है, लेकिन उसे सही से अप्लाई करना ये बहुत कम लोगों को आता है। स्टार्ट अ बिजनेस, नॉट स्टार्टअप। जब कोई इंसान खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करने की सोचता है और खुद को एक एंटरप्रेन्योर मानता है, ये कहते हैं कि बिजनेस करने का असली मजा रिस्क लेने में है। उसी सोच से वो बिजनेस में लगने वाले एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, इन पर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं और किया हुआ स्टार्टअप पर उनका कंट्रोल नहीं रहता है। उनको सिर्फ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इन्वेस्टर्स के ऑर्डर को ही फॉलो करना पड़ता है। आपने स्टार्टअप शुरू किया था कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, पर आपके विजन का कंट्रोल किसी और के पास चला जाता है। यानी आप कस्टमर्स फीडबैक की बजाय इन्वेस्टर्स के साथ डिसीजंस लेंगे, जो बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर इस वर्ड को भूल जाना चाहिए। आपको बिजनेसमैन की तरह सोचते रहना चाहिए। बिजनेस करने के लिए डिग्री की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको डे वन से ही स्टार्ट करना होगा। जो चीज आपके पास अवेलेबल हो उसी से स्टार्ट करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि कभी भी बिजनेस की शुरुआत ज्यादा फंडिंग को लेकर लाखों लोगों तक अपना प्रोडक्ट बेचने से बेहतर है कि आप पहले लोगों को आपका प्रोडक्ट बेचें। जब फीडबैक और इंपोर्टेंस के जरिए आपका प्रोडक्ट लाखों लोगों तक पहुंचेगा, तभी आपका बिजनेस ग्रो करने लगेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है डीमार्ट। डीमार्ट के फाउंडर राधाकृष्ण दमानी जी ने डीमार्ट का पहला स्टोर मुंबई के पवई में स्टार्ट किया था। धीरे धीरे एक स्टोर के प्रॉफिट के जरिए उन्होंने दूसरा स्टोर ओपन किया, उसके बाद तीसरा। ऐसे करते करते इंडिया में डीमार्ट के बहुत सारे स्टोर्स खोले। आज के टाइम में डीमार्ट के इंडिया में 306 स्टोर मौजूद है। मार्केटिंग इज नॉट डिपार्टमेंट। दोस्तों, हमें ऑथर बताते हैं कि अगर आपको बिजनेस में सफल बनना है तो मार्केटिंग ये अलग सा और नया डिपार्टमेंट है। ये सोचकर नहीं चलना चाहिए। आपके बिजनेस का हर एक हिस्सा आपके बिजनेस मार्केटिंग का होना चाहिए। इसलिए दिन में 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन बिजनेस पर काम करते रहना चाहिए। तभी तो आपके कस्टमर्स बनेंगे। आपका बिजनेस मॉडल लोगों को तभी पसंद आएगा जब आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट का फ्री सैंपल लोगों को देंगे। तभी तो आप अच्छी तरह अपना बिजनेस ग्रो कर पाएंगे।